यूपी विधानसभा चुनाव में अब तीसरे राउंड की टक्कर होने वाली है। तीसरे चरण की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अगले चरण में यूपी के 3 हिस्सों अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव है। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान है, जहां 13 विधानसभा सीटें हैं। तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बीजेपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सुबह ट्वीट किया, अच्छा नहीं है यूं आवाम की आंखों में सैलाब का आना, हुकूमत के हाथों का कानून के हाथों से लंबा हो जाना। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। अब खास बात यह है कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होना है, उनमें से 9 जिले यादव बाहुल आबादी वाले हैं। इसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिले शामिल हैं। 2017 में 30 यादव बहुल सीटों के बावजूद एसपी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी का ये सबसे खराब प्रदर्शन था। कर्नाटक से उठी हिजाब विवाद की आग अब देश के अन्य राज्यों तक पहुंच चुकी है। हिजाब विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर नारेबाजी की गई। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। हिजाब विवाद को लेकर आगरा में बवाल हुआ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वीएचपी से जुड़े लोग ताजमहल के भीतर भगवा पहनकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हालांकि पुलिस ने उनको रोक दिया। दुर्गा वाहिनी की क्षेत्रीय संयोजिका रीना शर्मा ने कहा कि हिजाब के समर्थन वाले लोग कल बोलेंगे नमाज स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन देश में ऐसा नहीं चलेगा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि जब हिजाब पहनकर स्कूल जा सकते हैं तो भगवा पहनकर ताजमहल क्यों नहीं आ सकते। इसके अलावा अलीगढ़ में हिजाब के विरोध में भगवा पहन छात्र डीएस डिग्री कॉलेज पहुंचे। कुछ छात्र सोमवार को भगवा गमछा डालकर पहुंचे। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि अगर कॉलेज परिसर में छात्राएं हिजाब पहनकर आएंगी तो हम भगवा पहनकर आएंगे। छात्रों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रॉक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। उत्तर प्रदेश के करहल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने बघेल को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में करहल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ द्वारा जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। करहल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर मैनपुरी में हमला हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी बाल बाल बच गए। काफिले पर हुए हमले की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही पथराव करने वाले भाग गए। मैनपुरी पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल के काफिले पर अतिकुल्लापुर गांव के पास पत्थर और लाठियों से हमला किया गया। मामला दर्ज किया गया है और मंत्री ठीक है। बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल मंगलवार शाम क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकले थे। इसी दौरान उन पर हमला हुआ था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दलित युवती के हत्याकांड मामले में युवती की मां की मांग पर मंगलवार को दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। शव को शमशान घाट से निकलवाकर लखनऊ से आई फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद देर शाम करीब 8 बजे पोस्टमार्टम के बाद मृतका की मां ने फौरन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मृतका के परिवार की ओर से पैरवी करने आए हाईकोर्ट के वकीलों ने एफएसएल के एडी से रिपोर्ट की जानकारी ली तो उन्होंने पहले और आज हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंतर होने की जानकारी दी है। परिजनों ने रिपोर्ट में अंतर की बात का पता लगते ही हंगामा शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार की तरफ से पहुंची सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की है। वहीं परिवार ने शव को पोस्टमार्टम हाउस से न ले जाने की बात कही है। वहीं इस बवाल को बढ़ता देख भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान होने के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। ऐसे में हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की परिवार की बहू अपर्णा यादव अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ प्रचार करने को तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कार्यक्रम में कहा
कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो वो करहल विधानसभा सीट पर जाकर भी पार्टी के लिए प्रचार जरूर करेंगी। दरअसल मैनपुरी की जिले की करहल विधानसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके सामने विरोधी पार्टी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। वहीं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव से जब सवाल किया गया कि क्या वो करहल सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार बघेल का प्रचार करने जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जहां कहेगी वहां से प्रचार करने जाऊंगी।